नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स में, आपके साथ दीदी शर्मा। लोकसभा चुनाव के बाद अब जबकि सरकार का गठन हो चुका है और केंद्र सरकार काम करना शुरू कर चुकी है, तो अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश की ओर है। वजह यह है कि देश की सबसे ज्यादा संसदीय सीटों वाले सूबे में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष ने इसे लेकर अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव आयोग ने भले ही अब तक चुनाव का शेड्यूल जारी न किया हो, लेकिन राज्य और केंद्र में मोदी योगी फैक्टर और डबल इंजन सरकार होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में औसत से कम प्रदर्शन के बाद यह भगवा पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई होने जा रही है। वहीं यूपी में लोकसभा चुनाव में 10 साल के लंबे सूखे के बाद हासिल की गई जीत की लय को जारी रखने के लिए सपा और कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। 10 विधानसभा सीटों में से यह अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, जो शहर के बदलाव और राम मंदिर के निर्माण के बावजूद अयोध्या में हार के बाद भाजपा के निशाने पर होगी। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि फैजाबाद में पारसी उम्मीदवार से हारने के बाद बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में पारसी उम्मीदवार को उतारने पर विचार कर रही है। तो वही विधानसभा की ज्यादातर सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद से खाली हुई हैं। करहल की सीट से अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन अब वह कन्नौज से सांसद बन गए। मिल्कीपुर की सीट से अवधेश प्रसाद विधायक थे, जो अब फैजाबाद से सांसद चुने गए। कटहरी की सीट से विधायक लालजी वर्मा भी सांसद बन गए हैं, जबकि सीसामऊ की सीट से विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने से ये सीट रिक्त हुई है। अनुमान के मुताबिक समाजवादी पार्टी करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव के भतीजे और मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को मैदान में उतार सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा से फैजाबाद की लोकसभा सीट छीन ली थी। पार्टी चाहती है कि इसी तरह का झटका भाजपा को एक बार और दिया जाए। तो वहीं अवधेश प्रसाद के लोकसभा सांसद बनने के बाद अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई है, जहां उपचुनाव होने हैं। अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। अयोध्या लोकसभा सीट की हार का हिसाब बीजेपी मिल्कीपुर सीट से बराबर करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी यह विधानसभा सीट किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है, जिसके लिए मजबूत उम्मीदवार की तलाश भी शुरू कर दी गई है। पार्टी ऐसे उम्मीदवार को उतारने की फिराक में है जो मिल्कीपुर सीट के सियासी समीकरण में फिट बैठता हो और जीतकर हार का हिसाब बराबर कर सके, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंद्रकी, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा और मीरापुर शामिल हैं। इसमें से करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंद्रकी की सीटें सपा के पास थी, जबकि खैर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट पर भाजपा, मझवा पर निषाद पार्टी और मीरापुर सीट पर रालोद ने जीत दर्ज की थी। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।